बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुदायर चन्नड़। पाकिस्तान के अंदर 20 हलकों के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, आज वो अपने इख्तिताम को इलेक्शन कैंपेन पहुंची, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही जो 48 घंटे पहले अपना इलेक्शन कैंपेन को इख्तिताम कर दिया जाता है, ताकि कोई ऐसा मसला नया, कोई सानिया परेशानी का सबब ना बने। कोई लड़ाई झगड़ा या कोई भी अपना मसला खड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन कैंपेन का इख्तिताम कर दिया जाता है। जलसे जुलूसों पर पाबंदी होती है। अब वो जलसे जुलूस तो ख़त्म हुए, लेकिन इस कैंपेन के दौरान दोनों पार्टियों ने, चाहे नून लीग थी या पीटीआई, भरपूर इन्होंने जलसे भी किए। जगह जगह इन्होंने जलसे जुलूस कैंपेन का सिलसिला अपने कारकुनों को मोटिवेट करके उनको चार्ज भी किया, हर पार्टी ने। लेकिन इस सारी कैंपेन के अंदर सबकत इमरान खान ले गया, क्योंकि इमरान खान के जितने भी जलसे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हलकों के अंदर इंतखाबात हलकों के अंदर गया है, सबसे ज़्यादा जलसे और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो जलसे थे वो पीटीआई के इमरान खान के थे। इमरान खान तो देखें, मुल्तान के अंदर 1-1.5 माह पहले एक जलसा हुआ, 1.5 माह बाद 2 माह के अंदर 2 जलसे। पहला भी इंतहाई बड़ा जलसा, लेकिन इस दफ़ा वाला मुल्तान का जलसा तो इंतहाई कामयाब तरीन जलसा साबित हुआ। बल्कि हर जगह के ऊपर जहाँ भी इमरान खान पहुँचे, वहाँ लोगों ने बड़ी तादाद के अंदर शिरकत की है और उसका वर्कर बड़ी तादाद के अंदर निकला है। हत्ता कि इतना तक कि शदीद गर्मी थी, फिर भी इमरान खान के जलसे कामयाब थे। और शदीद बारिशें हुई, बारिशों की वजह से उनके जहाँ ग्राउंड थे पानी से भर गए, लेकिन फिर भी आवाम पहुंची, आवाम घर नहीं बैठी। क्योंकि दरअसल इमरान खान ने अपने वर्कर को चार्ज कर लिए, मोटिवेट कर लिए। उसका वर्कर अब इलेक्शन जीतने के लिए हर तरह की सर धड़ की बाजी लगा रहा है, जिसकी वजह से भरपूर तरीके से दोनों पार्टियां दिलचस्पी ले रही हैं। ये पहली दफ़ा ज़िमनी इंतखाबात के अंदर मैंने इतनी दिलचस्पी देखी है। अदरवाइज जहाँ भी कोई ज़िमनी इंतखाबात हो रहे होते थे, वो उसी हलके की आवाम भरपूर दिलचस्पी ले रही होती थी, दूसरे हलके जो बाहर की आवाम अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहती थी। पहली बार पाकिस्तान के अंदर इस ज़िमनी इंतखाबात के अंदर पूरे पाकिस्तानी कौम की नज़रें भी लगी हुई हैं और हर पार्टी बड़ी मुतहर्रिक है अपने अपने वर्कर को चार्ज करने के लिए, अपने अपने वर्कर को मुतहर्रिक करने के लिए। क्योंकि ये पहले जब भी इलेक्शन होता था, जनरल इलेक्शन के अंदर इतना शोर शराबा, जोर शोर के साथ कैंपेन का चलना, मीडिया के ऊपर भी हर जगह लीडरान भी पूरे ज़िला तहसील हर हलके के अंदर पहुंचते थे। लेकिन इस दफ़ा तो इस ज़िमनी इंतखाबात ने इस तरह का एक माहौल पैदा कर दिया, जिस तरीके पूरे पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन हो रहे हों। इलेक्शन किसी हलके में हो रहे होते हैं, उसकी दूसरे हलकों के अंदर भी उसकी गुफ्तगू जारी होती है, तबसरे जारी होते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस तरह के कि इस तरीके लग रहा है ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके हो रहे हो, जिस तरीके का ये हल्ला गल्ला आवाम के अंदर या कारकुनों के अंदर पाया जाता है, पहला ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। और इसकी वजह शायद ये भी है क्योंकि ये ज़िमनी इंतखाबात इतने अहम हो चुके हैं, क्योंकि इसी के ऊपर पंजाब हुकूमत ने कायम रहना है। अब पंजाब हुकूमत नून लीग की जैसे खड़ी है, अगर इसके ऊपर 13-12 सीटें ले जाती है पीटीआई, तो फिर पंजाब हुकूमत में नून लीग ख़त्म हो जाएगी, इसका वजूद नहीं रहेगा। फिर पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी। अगर नून लीग 9 से 10 सीटें जीतती है, तो फिर ये नून लीग अपनी हुकूमत बना लेगी। ये सरदड़ की बाजी लगी हुई है दोनों पार्टियों के लिए, पीटीआई के लिए भी और नून लीग के लिए भी, क्योंकि पंजाब दोनों पार्टियों के लिए इंतहाई अहम है। पंजाब की हुकूमत, अगर पंजाब के अंदर हुकूमत नून लीग की रहती है, हमजा शहबाज वज़ीर आला रहता है, तो फिर मरकज़ के अंदर भी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी रहेगा, हुकूमत चलेगी। अगर पंजाब के अंदर ये लूज़ कर जाते हैं, पीटीआई अपनी गवर्नमेंट बना जाती है, पंजाब हमजा शहबाज फारिग हो जाता है, तो फिर याद रखना कि शहबाज शरीफ कभी भी मरकज़ के अंदर काम नहीं करेगा, वो भी वज़ीर आज़मशिप से
इस्तीफा देगा, असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन की तरफ आएगा, क्योंकि वो भी पंजाब के ऊपर खेलना चाहते हैं, इसलिए इंतहाई मेहनत कर रहे हैं बड़ी। उनको हर हाल में इलेक्शन जीतना ज़रूरी हो गया है नून लीग के लिए। वो हर इलेक्शन जीतने के लिए हर तरह की कोशिश और हर तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसके ऊपर धांधली की भी पूरी कोशिश करेंगे, इसके ऊपर कुछ अफसरान को भी खरीदने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखने में आया है कि हर हलके के अंदर जहाँ कच्ची आबादियाँ, गरीब लोग रहते हैं गली कूचों के अंदर, वहाँ नून लीग वोट भी परचेज कर रही है, खरीद रही है। और वोट खरीदते हुए उनकी वीडियो भी बनी, लोगों ने देखा। ये वीडियो इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचाई गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कुछ मसरूफियात इतनी या क्या वजह है कि वो इसके ऊपर कोई एक्शन तो ना ले सका। लेकिन नून लीग अब इसके ऊपर 10 सीटें इलेक्शन जीतना उनके लिए इतनी अहम हो चुकी हैं। अगर नून लीग इसके ऊपर पंजाब में ये 10 सीटें नहीं ले सकती, 11 सीटें नहीं ले सकती, क्योंकि उनकी मरकज़ की हुकूमत भी फिर ख़तरे में पड़ जाएगी, जिसकी वजह से वो पूरी सरदड़ की बाजी लगा रही है। और इसी तरीके से पीटीआई भी यही चाह रही है कि हर हाल के अंदर पंजाब में गवर्नमेंट पीटीआई की हो, क्योंकि पीटीआई ने ये देख लिया है जो लॉन्ग मार्च और जलसे जुलूसे के दौरान जितनी उन्हें मुश्किलात का सामना पंजाब गवर्नमेंट से पीटीआई को करना पड़ा, शायद और किसी से नहीं। अगर पंजाब के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो शायद इनके लॉन्ग मार्च भी कामयाब होते, धरने भी कामयाब होते, इतने इनको मार भी ना पड़ती। पंजाब गवर्नमेंट की वजह से वो मामला सारा फिलहाल हुआ, जिसकी वजह से वो हर हाल में पीटीआई पंजाब गवर्नमेंट बनाना चाहती है। वो भी भरपूर कोशिश कर रही है। ये भी पता चला है ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर तो जो नज़ीर चौहान वाला हल्का है उसके अंदर तो धड़ाधड़ पैसा चल रहा है, ताकि पीटीआई नून लीग वहाँ से अपनी सीट निकाल सके। अब इस सारे माहौल के अंदर जो हालात हैं, पीटीआई की हुकूमत भी दावा कर रही है कि अगर स्टैब्लिशमेंट आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन करवा जाती है तो 20 सीटों में 16 सीटें नून लीग अपना पीटीआई जीतेगी, 4 सीटें बामुश्किल से नून लीग को मिलेगी। अगर धांधली होती है या कोई मामला या कुछ ऐसी कुव्वतें जो नज़र नहीं आती, कोई उसके अंदर कोई मुदाखलत हो जाती है, तो फिर भी कहते हैं कि उनको इतना बावर करवा रहे हैं चैलेंज के तौर पे 10 सीटें नून लीग के पास होंगी, 10 सीटें फिर पीटीआई के पास होगी, धांधली के बावजूद। अगर धांधली नहीं होती, ये तमाम इदारे, इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, सारे लोग अगर आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन करवा जाते हैं तो फिर पीटीआई अपना इसी चीज़ पे पुरुमीद भी है, इसी चीज़ के ऊपर के 16 सीटें जीतेगी अपना पीटीआई। अगर पीटीआई वाकई 16 सीटें जीतती है तो फिर हमजा शहबाज की छुट्टी हो जाएगी, वो घर जाएगा, पंजाब गवर्नमेंट फिर आ जाएगी पीटीआई के पास। अब इस हालात के अंदर कौम की भी नज़रें लगी हुई हैं स्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि क्या स्टैब्लिशमेंट कैसा इलेक्शन करवाती है, क्योंकि कुछ हलकों के अंदर कुछ हलकों को हसास भी करार दिया गया है, जिसकी वजह से रेंजर भी बुला ली गई है। कोई मामला ऐसा ना हो जिसकी वजह से कोई मसला पैदा हो, कोई मुल्की परेशानी ना आए, जिसकी वजह से रेंजर्स को बुला लिया गया है। अगर वाकई ही इसके इदारे इस्टेब्लिशमेंट इन 20 सीटों के ऊपर मुनसिफाना इलेक्शन होते हैं तो इसके कोई शक नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट की अवाम के अंदर एक सर ऊंचा होगा, कदर की निगाह से भी देखा जाएगा। अवाम भी यही चाहती है कि इदारे जो हैं वो मुनसिफाना इलेक्शन करवाएं, और शेख रशीद ने भी यही बयान दिया है कि हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन करवाएगी। अगर न करवा पाएगी तो फिर अवाम सड़कों पर होगी। बड़ी मुश्किलात का सामना इस्टेब्लिशमेंट को अवाम के सामना करना पड़ेगा, क्यों अवाम फिर खुलकर सामने आ जाएगी। अवाम इस दफ़ा ये धांधली बर्दाश्त नहीं करेगी। जितना ही मुतहर्रिक हो के कारकुन वर्कर अपनी अपनी पार्टियों की खैर मांग रहा है, निकल रहा है, अगर उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फैसले आए
तो फिर याद रखना कि आवाम फिर सड़कों पर निकलेगी, चाहे कोई भी इदारा हो, जितना भी ताकतवर से ताकतवर इदारा होगा उसके खिलाफ निकलेगी। इस इलेक्शन में स्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है। हम उम्मीद करते हैं कि स्टैब्लिशमेंट इस इम्तहान में पास होगी। पाकिस्तान के अंदर ये जो 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे, और स्टैब्लिशमेंट को जैसे कह रही है कि सियासत के अंदर उनकी कोई मुदाखलत नहीं, कोई सरोकार नहीं, उनको ना ही सरोकार होना चाहिए ना ही मुदाखलत होनी चाहिए। अब थोड़ा सा वक्त रह गया, कल इलेक्शन है, कल शाम तक ये सामने रिज़ल्ट आ जाएगा कि कौन बनेगा पंजाब का सुल्तान, उसका भी तकरीबन रिज़ल्ट सामने आ जाएगा, वो भी समझ लग जाएगी। और ये भी अंदाज़ा हो जाएगा इस इलेक्शन के बाद क्या आया ये नून लीग की गवर्नमेंट चलती हुई नज़र आ रही है या खुद ही अपना बिस्तर समेट कर चली जाएगी। अगर पंजाब के अंदर ये इलेक्शन नून लीग हारती है तो फिर बिल्कुल मरकज़ के अंदर वो काम नहीं करेगी। इसलिए अब ज़िमनी इंतखाबात बड़ा अहम है, पूरी कौम की नज़रें इधर लगी हुई हैं। दुआ करें अल्लाह पाक खैर और आफियत के साथ कल के इलेक्शन हो, कोई ऐसा सानिया कोई ऐसी चीज़ ना हो जिनकी वजह से कोई परेशानी हो। कल शाम को इसका फैसला होगा। क्या आया कि पीटीआई दोबारा जितनी मेहनत उसने की है इमरान खान ने, जितना उसने मोमेंटम बना के, जितना आवाम को उसने चार्ज कारकुन को किया है, आया उसका रिजल्ट, उसका समर, उसकी मेहनत के मिलते हैं या कोई ऐसी कुव्वत आके उसकी सारी इस चीज़ को, इस मैंडेट को चुरा जाती है। तो फिर अगर ये ऐसा होता है तो मामला फिर मुल्की लेवल पे बड़ा ख़राब होगा, इमरान खान फिर सड़कों पर होगा, अवाम कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पर होगी, जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई मसाइल होंगे, जो कि बहुत ख़तरनाक इसके निकल सकते हैं। इसलिए स्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि इस इलेक्शन को, ये उनके लिए एक इम्तहान है, इस इलेक्शन को मुनसिफाना आज़ादाना करवाने चाहिए ताकि आवाम के अंदर इनकी इज्जत स्टैब्लिशमेंट की और बढ़ जाए। शुक्रिया।